दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरि गुण गाने Recording in progress. लगी। महलों में पली बन के जोगन। सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच नेत्र एक ही लगन में मगन रहने वाली मैं आत्मा। एक की मोहब्बत, उस एक से जुड़कर पूरे विश्व से जुड़कर सर्व से मोहब्बत में रहने वाली, चेहरे से
उस मोहब्बत को प्रत्यक्ष करने वाली मैं आत्मा। देखें स्वयं को। बाबा सामने, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज की मुरली का टाइप क्या है? बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। किसी से मोहब्बत होती है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है। और ये मोहब्बत किससे? बाबा से। जब बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जितना हूं, जैसा हूं, तुम जान जाओगे तो तुम संपूर्ण। तो अगर मेरी बुद्धि इधर उधर भटकती है, मतलब मैंने उसको, उसके स्नेह का संपूर्ण रस अभी नहीं लिया। संपूर्ण रस ले लिया तो कुछ और फिर अच्छा लग ही नहीं सकता। ये बात याद रख। तो इसमें हमारे को दिल शिकस्त नहीं होना। जो मुझे लगता है उस रस को बढ़ाते चल बस, और कुछ भी नहीं। एंड वो करते हैं तो सब कुछ हो जाता। कितना भी कोई डिफिकल्ट लग रहा हो सीन, वो फिर डिफिकल्ट नहीं लगता है। पर सिर्फ ये है हमारे अंदर वो मोल्डेड पावर हो। तो हम किस चीज की जिद रखते हैं? मैं ऐसे चाहती हूं, ये ऐसा ही, बस इस चीज को छोड़। फिर हम कहते हैं कहना आसान है, ठीक है मासी का घर नहीं है, सभी बन जाए। हम बाबा को आके कई लोग कहते हैं आप ये जो कंडीशन लगाते हो ना खाने पीने की और पवित्रता की, इसको छोड़ दो तो आपके पास भीड़ लग जाएगी। बाबा ने क्या जवाब दिया हो? मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो गिने चुने वो चाहिए जो अपने आप को बनाए ना। नहीं सारे आ जाएंगे, कैसे भी होंगे। कट रही है बीच बीच में से आवाज। अच्छा ओके, Is it any better now? यस यस। ओके। आवाज आ रही है सबको? यस यस आ रही है अब तो। और अभी ठीक है, अब बेटर है? या इट्स सेइंग माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। तो माना मुझे बाप के साथ के अनुभव को बढ़ाना ना। मुरली लेते हैं पूरी, पर इसमें मैं एक बात जो मेरे को बार बार सबसे आती है, पहले खुद के अंदर ये चलता था, योग भी अच्छा हो जाता है, क्लास भी अच्छी हो जाती है, जब बैठ के योग करते हैं अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं वो भी ठीक हो जाता है, मोर ऑफन देन नॉट। पर जो दिन का बीच का समय है उसमें हम नहीं बन ना। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा ने बोला मुझसे मोहब्बत है तो मेहनत से छूटेंगे। अगर मैं कॉन्स्टेंटली बाप के साथ कॉन्वर्सेशन में रहूं तो ये बात मेरे सामने,
जो कुछ भी कर रहे हो, आप चले हो, ऑफिस चले हो, जहां पे भी अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, या घर में आप घर में हाउस में ही रहते हैं, कुछ बाहर काम नहीं भी करते हैं, आप करके देखो, यहाँ से उठो ना, बोलो चलो बाबा अब यहाँ चलते हैं, करके देखो। उस कर्म में बार बार बाबा को इन्वॉल्व करो। जो भी कर रही हो, आप किसी से बात करने लगे हो, बात सीरियस है, बड़ी है, आप कोई बहुत टेक्निकली डिफिकल्ट सिचुएशन में है, टेक्निकली डिफिकल्ट डजंट मीन इंजीनियरिंग वाली बात, कोई फाइनेंशियल बात, कुछ भी है, आपका कोई कस्टमर है, जो कस्टमर भी बैठा है वो डिफिकल्ट हो रहा है, आप बोलो बाबा बताओ ना क्या बोलेंगे, मन ही मन में बाबा से बात कर, उसका फिर असर देखो। दूसरी बात, आप अपना अलार्म जो लगाते हो ना, जैसे बी जोन का मैं आज दोबारा भेज दूंगी, जिसने नहीं लगाया हुआ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ, आपके फोन में बजा, आपको रियलाइज हुआ आत्मा बनना है, फील करो मैं आत्मा अभी ये कर्म करूं, जस्ट फॉर, मैं तो मिनट भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ सेकेंड, आप करके देखो, मैं आत्मा अभी इस सामने वाले से बात कर, मैं आत्मा, बस इतना ही, मैं इन आंखों से देख रही हूँ, करके देखो। मैं आत्मा तो मान लेंगे, कई बार सामने वाले को आत्मा मानना भूल जाते हैं। सामने वाले को वही संबंध में वो क्यों होता है? क्योंकि खुद को नहीं मान रहे हैं। तो अगर हम खुद को मानेंगे तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिक, हम खुद को नहीं मान रहे होते हैं, है ना, मतलब सोचते तो हैं बट मान नहीं रहे होते। उस समय वो मेरे अंदर घुस जाए, अंदर सबकॉन्शियस माइंड में मेरा अंतर मन, हाँ यही तो तुम हो। तो ये सारी युक्तियां बाबा ने जो बताई, तो इसलिए अभी करो 1 सेकंड के लिए, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही, आई एम नॉट इवन गोइंग टू टेक यू टू अ मिनट, मैं ज्योति बिंदु उन कानों से सुन रही, बताओ जोन फर्क हुई इतने में, तो इतना तो हम कर सकते हैं और ज्यादा नहीं कर सकते। इतना सेकंड तो मैं, हमारे पास कितना भी बड़ा काम होता है, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो ना, वो भी ये कर सकता, क्योंकि मैं इसलिए उस सीन को बोल रही हूँ क्योंकि उससे ज्यादा चैलेंजिंग कोई नहीं है। किसी की लाइफ आपके हाथ में है, किसी के शरीर का हेल्दी होना आपके हाथ में है, आपके हाथ में औजार है जिससे आप उसको स्वस्थ करेंगे या नॉट स्वस्थ करेंगे ना। पर ये तो कर सकते हैं, मैं आत्मा ये कर्म कर, और बाबा को बुला लो तो वाह वाह हो जाएगी। कल टीवी पे भी पीस ऑफ माइंड में एक डॉक्टर ने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, सेड हम सब कुछ कर लिया एंड द पेशेंट वाज स्टिल सिंकिंग, सो आई सेड बाबा आप देखो, and 15 minutes time she was literally crying, actually she said 15 minutes time the nurse came कि blood pressure has come up। so इससे ज्यादा बड़ी हमारी लिए कोई उपलब्धि है नहीं अगर हमारा पेशेंट ठीक हो रहा तो। बिल्कुल, डॉक्टर के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है ना कि मेरे पेशेंट को हो क्या गया, मैं उसको कर ही नहीं पा रहा हूँ, हेल्पलेसनेस फील होती है ना। पर वो जो सुप्रीम सर्जन है उसको बुलाओ, कितना बड़ा चैलेंज हो, कितना भी बड़ा चैलेंज, it does, he comes, he does it, है ना। और फिर पर सिर्फ उसमें एक बात याद रखनी है, वो कैसे करेगा। ड्रामा में होगा, अगर ड्रामा में होगा उसकी लाइफ बचनी तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। This keeps haunting me। ये भी है, but then you will have some explanation to it कि उसका कुछ बाबा आपको फिर कोई ना कोई सोल्यूशन देगा कि ये क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो उस आत्मा का भी अपना देखो, ड्रामा को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या है। ड्रामा कल्याणकारी है, किसी पेशेंट की लाइफ जानी है वो जाएगी, बात तो ठीक है,
पर आप उस समय उस चीज को कैसे लेते हो ये तो आपके हाथ में है। संगम योग है, Yes. आप उस चीज को करते कैसे हो। Yes. आपके हाथ में पेशेंट की लाइफ है, उस पेशेंट ने जाना है तो वो चला जाएगा, पर उस समय आप अपनी कौन सी स्थिति बनाते हो जिससे उसके घर वालों को शांत करते हो या अशांत कर देते हो। खुद हलचल में वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट के घर वाले एक्सेप्ट करें जो सिचुएशन है। हाँ, देखो अब यहाँ हम करते हैं ना, वो जो मैं आपको बता रही थी थर्सडे संडे को सबके लिए सकाश देना, जो आत्मा है, वो कोविड से शुरू हुआ ये प्रोग्राम, तो उसमें काफी सारे लोग जुड़ गए। तो जो भाई ने बात करी कि हम जब सकाश दे रहे हैं, मतलब बाबा ये करता है, हम तो शिव भावना रखते हैं, करने वाला बाबा है, वो चीज फल कब देगी ये नहीं पता। अब अगर धनिया का पौधा लगाया वो जल्दी फल देता है, आपने आम का पेड़ लगाया वो पहले साल में फल देगा ही नहीं, पर आप ये कर रहे हो, शुभ भावना रख रहे हो, वो अपना रंग ना लाए ये नहीं, प्रोवाइडेड आप वो रख रहे हो। उसमें बट नहीं लगाना है, बट होता तो ऐसे ही है ना, फिर हम ऐसे कर, और बाबा को डायरेक्शन नहीं देना आप ऐसे करो, बाबा को सौंपा वो अपने तरीके से। ये इस बात को अंडरस्टैंड करना है, बाबा अपने तरीके से जो करेगा वो ही कल्याणकारी है। मेरा तरीका कैसा भी हो सकता है, ठीक और गलत दोनों हो सकता है, उसका तरीका गलत नहीं है ना। एक वो स्टोरी हमने पढ़ी थी बहुत बचपन में, मतलब बहुत साल पहले, कि एक कपल का एक बच्चा था, वो वॉर में गया, वो लॉस्ट हिज लाइफ, दैट लाइफ, हाँ शरीर छोड़ा उसने। तो उनके पास कोई वो था कि मुझे पूरी तरह याद नहीं, कि 3 विश मिले। अब उन्होंने तो यही विश किया कि बच्चा वापस आ जाए, तो वो वुंडेड हालत में उनके सामने आ जाता है और हाय हाय कर रहा, तो वो कहते हैं फिर हमारे को कोई मिले जो इसको ठीक करे। दूसरी विषय है, जो ठीक करने आता है वो भी उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर पाता, वो कहता है ठीक तो हो जाएगा पर इसके हाथ पैर कट जाएंगे। तो तीसरी विश, वो कपल क्या कहता है, इसको ले जाओ। कहने का अर्थ ये है, गंभीर सिचुएशन सुनाई, पर कहने का अर्थ ये है परमात्मा ने जो लिखा है उसका कारण है। लिखा एक्चुअली हमारे कर्मों ने है, और ड्रामा भी किस हिसाब से चलता है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। और क्यों हम ड्रामा को ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि हम सिर्फ उस सेकंड को देखते हैं। हमारे को बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, पास्ट को देखकर फिर प्रेजेंट को देखना है, फिर फ्यूचर। पास्ट के कारण प्रेजेंट है ना, तो देखो पास्ट में मैंने 63 जन्म में कुछ किया है जिसके कारण मेरा प्रेजेंट है, तो मेरे प्रेजेंट में बहुत अच्छी चीजें भी हैं और कोई चीजें अच्छी नहीं भी हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनको तो हम कहते हैं मैंने देखो इतनी मेहनत करी, मैं इतना अच्छा, तो मुझे मिल रहा है, और जो अच्छी नहीं हम कहते हैं पता नहीं मुझे क्यों मिला। ओनर्स फॉर एवरीथिंग जो है वो मैंने ही किया है, पर मेरे को अभी चांस मिला है, संगम युग, समय की इंपॉर्टेंस, कि अब करो और बनो। अगर ड्रामा जो कह रहा है वो ड्रामा वाली चीज ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। हम कई बार कहते हैं ये हमारा जो प्रियजन है ये निकल गया, ये इन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो टिक जाता तो हो सकता है बिल्कुल अपाहिज बन के लेटा रहे, वो हमको अच्छा लगेगा, वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन, सबसे बड़ा चैलेंज ही एक्सेप्टेंस। और मुझे जो लगता है सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस, कि मैंने कुछ किया। हम अपने को दूध का धुला बनाकर कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो बेचारा विक्टिम। हम सब ने कुछ अच्छा कुछ बुरा किया, कुछ अच्छा किया तो भगवान मिला ना, ये बस ये हमको याद रख, ठीक है। चलो और गीता में भी है ना, अपने गीता में भी है
ये कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। तो फल हमें की पुरुषार्थ करना है। हमें ये नहीं सोचना कि अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला। बिल्कुल। तो आज की जो सारी मुरली है कि बाबा से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाओ। हाँ, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। प्रेम होता है तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइटल को हम अपनी स्मृति में, मेमोरी में रख कर लक्ष्य रखेंगे कि पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर होने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का पुरुषार्थ। पास विद ऑनर का मतलब क्या है? जो कहा हमने वो किया और उसको पूरी तरह से एक्यूरेटली करने का एफर्ट किया, ठीक है ना? उसको कहेंगे पास विद ऑनर। आप एफर्ट कर रहे हो, अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हो, आपने हिम्मत रखी तो मिलेगा ही। तो ये हो नहीं सकता कि ना मिले। और बाबा ने कहा ये है कौन सी ये शिव जयंती का मौका है जिसपे बाबा आए हैं ना, 24 फरवरी की है, फरवरी में या मार्च के बिगनिंग में। इस साल तो मार्च में आ रही है शिव जयंती। तो 4 फरवरी की है दीदी। हाँ जी। तो बाबा ने क्या कहा? जयंती मनाने आई। तो जयंती, इस शिव जयंती की खासियत क्या क्या है? बाबा ने बहुत सी बातें बताई। बाबा ने कहा ये शिव जयंती सिर्फ मेरी नहीं है, हम बच्चों की भी है, बाप की और भी है और बच्चों की भी। और एक आकारी रूप से भी बाप को हम देखते हैं और साकार रूप में भी देख रहे हैं बच्चों के आगे। साकारी रूप मतलब हम अपना सूक्ष्म वतन में भी बाबा को मिल रहे हैं, ब्रह्मा। वो नहीं, अभी सिर्फ ये बताओ शिव जयंती की क्या खासियत है? एक तो बच्चे की और बाप की सेम। और सिर्फ शिव जयंती पे फोकस। दूर हाँ, बच्चे भी दूर दूर से जयंती मनाने आए हैं, तो बाबा तो सबसे दूर से मनाने आए हैं बच्चों की जयंती। वो मनाने की बात है। पर शिव जयंती की क्या खासियत है? निराकार का दिव्य जन्म है। अवतरित होते हैं। बाप पर काया प्रवेश करते हैं, बोला ना। तो उससे ये तो हमें पता है। ये इसकी ये जन्म कितना डिफरेंट है ना। फिर जो आपने बोला कि दोनों की सेम है। बाप का न्यारा जन्मदिन है जो भगत भी मनाते हैं, पर इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो। शिव बाबा का अवतरण होना। कृष्ण जयंती और शिव जयंती में अंतर क्या है? शिव के आने पर क्या होता है? दीपावली होती है, दीपक जगते हैं। ये डिफरेंस है ना। तो बाबा ने क्या बोला? मनाने के साथ आप सामान भी बनाते हैं, इसलिए ये जयंती फर्क है। हम कितने वीर जवानों की, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की, गांधी जी की जयंती कितनों के मनाते हैं, पर उनके जन्मदिन में और इसमें अंतर क्या है? उनका जन्मदिन हुआ, पर परमात्मा के जन्मदिन से क्या होता है? सबकी ज्योति जगती है। सबकी ज्योति जगती है और हम उसके समान बनते हैं। समान बनने का समय शुरू हो जाता है। द गुड टाइम बिगिंस। फिर और हमारा क्या है? हम भी, ये बाबा ने बोला ना, डायमंड जुबली बनाई और हमारा जीवन हीरे तुल्य। हमारा जब हम बाकियों का जन्मदिन मनाते हैं तो उनकी ही क्वालिटीज को जस्ट डिस्कस करते हैं। डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट। हम शिव बाबा के मनाते हैं तो हम उन जैसा बनते हैं, उनके जैसा बनते हैं। बिल्कुल, उनकी सिर्फ डिस्कशन नहीं करते, तो हमारा बनने का समय शुरू हो जाता है, हमारा भाग्य खुल जाता है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। बिल्कुल सही बोला है ना। तो ऐसा जन्म है, ऐसी जो जयंती है और कभी भी पूरे कल्प में होती ही नहीं। दिव्य जन्म बाप का भी और बच्चों का भी। तो बाबा ने एक और बात बोली, बाबा के अवतरण के साथ हमारा भी
हम भी आप इतने सारे देवी देवताओं का अवतरण होता है। अपने आप को देवी देवता कहना सीख लो, है ना। पूज्य स्वरूप को इमर्ज रखो। कल करा था ना पूज्य स्वरूप बनना सीख लो। बिल्कुल बनना सीख रहे हैं ना, बाबा बना रहे हैं। बाबा ने बोला ना हिम्मत रखो, हिम्मत के रिटर्न में बाबा की मदद मिलेगी ही। बच्चों की हिम्मत है तो बाप की मदद है ही। ये भी हिम्मत रखो कि मैं ही वो देवी या देवता हूं जिसकी पूजा होती है। ये भी एक हिम्मत है। और हम ये नहीं कह सकते नहीं हम कहा। अब वो वाला टाइम भी चला है ना। रोज मुरली सुन रहे हैं, बाबा बना रहे हैं, बाबा क्या कहेंगे, इतना बना रहा हूं फिर भी इनके जहन में नहीं आ रहा, क्या हो गया बच्चों को। फिर बताओ बाबा ने कहा कि आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को भी बाप समान बनाते हो। बिल्कुल, यही तो बनाना है। तो बनने के लिए बाबा ने क्या मतलब आपको हमारे को 3 स्मृतियां दिलाई। कौन सी 3 स्मृतियां दिलाई? जमा करने की 3 बातें क्या बताई? पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट रहे संतुष्ट करने का खाता, राइट, और यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। हाँ, पुण्य का खाता जमा करना, 3 खाते और उनको फिर चेकिंग भी करना। तो पुण्य का खाता जमा करने का तरीका क्या है? पुण्य कैसे जमा होता है? दूसरों को दुआएं देना और दुआएं लेना। हाँ, और सबसे बड़ी दुआ देना क्या है? सेवा, अपनी दृष्टि और वृत्ति से दूसरों की सेवा, आत्मिक स्थिति की दृष्टि। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते। तो आपका चेहरा चलन उनको दर्शाएगा, वो पुण्य कर्म है। मतलब जब मेरी वृत्ति में कल्याण लिखा भरा हुआ है तो मैं पुण्य कमा रही। किसी एक आत्मा के लिए भी हम ये नहीं कह सकते, जैसे उस दिन मेरे को किसी ने बोला वो इतनी खराब है ना, वो बहुत बीमार हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गई, अब पता चले। हम ये नहीं कह सकते। पुण्य के खाते में से क्रॉस। ऐसी बात तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। कई बार क्या कहते हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया ना, मैं तो वेट कर रहा हूं इनके साथ। ये बाबा ने हमारे को कौन सा स्लोगन दिया है? बदला मत लो, बदल कर देखो। और आपके बदले की भावना आपको नीचा करेगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको उनकी सोच से फर्क पड़ेगा, मुझे मेरी सोच। ठीक है ना। तो पुण्य का खाता। फिर संतुष्ट रहकर संतुष्ट कर। संतुष्ट रहने का तरीका एक्सेप्टेंस, सबसे भरपूरता, भरपूरता, एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर तो बहुत लंबा हम पाबंद, विश्वास, बिल्कुल विश्वास। और बाबा की बात को मान लिया, जो बाबा ने आज कहा मैंने बोला दृढ़ संकल्प करके मैं ये तो बात करके छोड़ूंगी, तो हो जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। बाबा रिटर्न में देगा संतुष्ट। एक किसी ने मुझे बताया, ये मेरी मदर इन लॉ ना बिल्कुल डिससैटिस्फाइड है। मैंने कहा आप सैटिस्फाइड है? मैं तो बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। तो तुम मदर इन लॉ के डिससैटिस्फैक्शन से आप क्यों डिससैटिस्फाइड हो रहे हैं? वो डिससैटिस्फाइड है, उनको वो तो कर्स्ड औरत। She is cursed because she cannot keep herself satisfied. हम तो बाबा के भाग्यशाली बच्चे, उनको भी उनके लिए भी भावना ये रखो कि ये संतुष्ट हो जाए। अपने ऊपर की चीजें करके अपने ऊपर की प्लीजिंग नेचर बनाकर उनको सेटिस्फाई नहीं करना, अपने अंदर की वृत्ति से आप उन्हें सेटिस्फाई। मैंने उनको अच्छा खाना बना दिया, उनको गिफ्ट ला दिया, उससे कुछ नहीं होना। वृत्ति रखो कि ये सेटिस्फाइड। तो संतुष्ट रहना ये एक बहुत बड़ा बाबा का हमको गिफ्ट है। बाबा को जब साथ रखते हैं तो संतुष्टता ऑटोमेटिक।
फिर बाबा ने क्या बोला, योग युक्त युक्ति युक्त होकर पुण्य को जमा कर। योग युक्त युक्ति युक्त, योग युक्त मतलब आत्मिक स्थिति में बाबा को रहकर। साथ रखते, बाबा को साथ रखते, है ना। आत्मिक स्थिति में भी बाबा को साथ। युक्ति युक्त का मतलब क्या है? युक्ति से दीदी कोई भी कार्य करना, सोच समझ कर, क्या जिसको जो चाहिए सोच उसको समझ कर डायरेक्ट करना। जो चाहिए वो ही कर दो। किसी को भी चोट पहुंचाए बिना अपनी बात रखनी। यस, एम ये होना चाहिए, मेरा लक्ष्य होना चाहिए, तो मैं कर, है ना। हम अगर अपने घर वालों को ही सबसे ज्यादा क्या कहते, मुझे पता था तुम तो ऐसा ही करो, क्या कह सकते हैं? उसकी वजह क्या कह सकते, इसको ऐसे कर लेते तो शायद बेटर हो जाता। ऐसे मतलब अपने 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 बाप, आजकल मधुरता पे सारे व्यक्तिशाली चल, हाँ, पहले बोलेंगे कोई बात नहीं, हो गई, गलती तो हो ही जाती है सबसे। आई couldn't hear you properly, कुमकुम, can you please say it ऐसे again? ऐसे कि पहले बोलेंगे कोई बात नहीं, हो गई, गलती तो हो ही जाती है सबसे, इसको नेक्स्ट टाइम से देख लेना, ठीक से करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 खाते जब जमा होंगे तो हम सहज पुरुषार्थ। बाबा ने बोला मुझे बोलते ना बाबा मुरली में, मुझे बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं। फिर इसके लिए बाबा ने एक और क्या युक्ति बताई कि दृढ़ निश्चय। इसके लिए क्या कहा, दृढ़ निश्चय कैसे बना। एक एक शब्द पे पूरी पूरी क्लास हो सकती है, पर दृढ़ निश्चय के लिए आज क्या बोला? कि निश्चय हमेशा दृढ़ रहना चाहिए। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आए, कोई परिस्थिति आए तो ऐसे समाप्त हो जाए जैसे मक्खन में से बाल। तो वो कैसे होगा? बाबा ने बोला अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बनेगा जी। तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम्हारा निश्चय कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है, ये स्लोगन अपने लिए, हर चीज के लिए, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बने। अच्छा, ये हाउ कैन आई से दैट, और अंदर क्या चलेगा, लो इतनी सारी बातें आ रही हैं, मैं नहीं बनी। किसी को पता भी है मेरे साथ हो क्या क्या है। हमने क्या याद रखना है, मेरा साथी कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे ये याद रहे, तो मेरा निश्चय दृढ़ बनता जाए। मैं कोई भी बात कल तक नहीं कर सकी, डजंट मैटर, मैंने आज दृढ़ निश्चय कर लिया, आज मैं इसको करके छोड़ूंगी। आई कैनॉट लीव इट। तो जो हमने बाबा ने बोला विश्व का कोई कोना रह ना जाए, सबको हमने मैसेज देना है। आज की ये कब की मुरली है, 98 की, आज 2023 में देखो विश्व के कौन से कोने में बाबा का ज्ञान नहीं किया, फिर भी बच्चे बचे हुए हैं, फिर भी सेवा बाकी है ना। पर सुन सबने लिया है, ब्रह्मा कुमारी क्या होती है, प्रेसिडेंट ही ब्रह्मा कुमारी है, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बाबा देखो, बच्चों ने हिम्मत रखी, बाबा ने प्रेसिडेंट हाउस दे दिया सेवा के लिए। वहां गए थे दीदी सेवा के लिए, दीदी बता रहे थे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी मिला है, उनका प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको भी मिला है, प्रेसिडेंट, उसकी भी सेवा हुई। कैसे एक बाबा ने दिया ना वो स्थान, वो ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बनी, बाबा ने बिठाया किसी कर्तव्य के लिए। और she went through a very difficult time in her life. She lost her husband and son together. बहुत बड़ी बात है। She lost her son also. हाँ, वही son and husband ही बोल रही हूँ ना, together। कहने का मतलब क्या है, आप करो, बाबा साथी ना बने, ये हो नहीं।
बाबा ने अगर आपको आपके घर में एक परिस्थिति दी है, सपोज आप खुद ओल्ड हैं, आपको और ओल्डर पर्सन की सेवा, हम सबको आ जाती है ऐसे, हम सब many of us have crossed our 60s and we are looking after somebody who's 80. तो हम कभी कभी क्या हारते हैं ना, हम खुद का तो होता नहीं, आप बोलो ना बाबा को, बाबा करवाओ ना, जाएगा वो कैसे सब कुछ कर देगा हमें ही नहीं पता चलेगा। फिर क्या बोला और बाबा ने, और सेवा के लिए इसी पर बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक क्या, कि विघ्न आए तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली, सच्ची बात है। किसी को बोलो जी ये तो बड़ा अच्छा टेनिस प्लेयर है, वो टेनिस ही ना खेले तो कहेंगे उसको कोई टेनिस प्लेयर है। चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, इसमें चिड़चिड़ापन नहीं होना, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। जी आज ये बड़ा अच्छा लगा, बाबा कहते हैं कि दाता बनो, लेता नहीं, बड़े दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर, दाता बन, उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। बिल्कुल, वो दातापन का है। फिर जो बाबा ने एक बोला चैतन्य मूर्ति के लिए क्या क्या, इसी टॉपिक के अंदर जो रेणु बहन ने भी बोला वो आ जाएगा। चैतन्य मूर्ति कौन है? हम, हमारी चैतन्य मूर्तियां 63 जन्मों तक हमारे, हम उनकी ही पूजा करते आए, अन्य आत्माएं उनकी पूजा करती ना। तो मूर्ति क्या करती? मूर्ति के लिए बाबा ब्लेसिंग्स देती है, ब्लेसिंग्स देने वाली होती है। और फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, मर्सीफुल, रहम दिल, सहयोगी, स्नेह होती है, शक्तिशाली। अस्त्र शस्त्र क्या है? शक्ति, और आंखों में नमी, दोनों चीजें। और ब्यूटीफुल, वरदानी रूप होता है, वरदानी रूप होता है, और उपहारों से सज्जित और देखने में कितनी खूबसूरत। और कोई बड़ा विघ्न आ जाए तो कहती है किसी भी मूर्ति का हमने ना रोता चेहरा देखा जी, को कभी चिंतित देखा है मूर्तियों को? बिल्कुल, हमेशा देने वाली होती है, दाता रूप होती है, दाता रूप होती है, रहम दिल होती है, जो आप बता रहे थे ना। तो बाबा और ने आज ऐड किया शीतल और गंभीर ऑल्सो। शीतल और गंभीर दोनों विशेषता क्या है? शीतलता भी हो और गंभीरता भी हो। गंभीर मतलब जो सिचुएशन है सीरियस, बट इट मींस कंसर्न के साथ, जैसे मतलब कोई भी बात है उसको सीरियसली देख के उसका सोल्यूशन लेना, कि ऐसे नहीं मूर्ति कहेगी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, जाओ तुम, नहीं, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम उतनी गंभीरता से, पर इतनी शांत है कि दूसरे को शांत करे। तो प्रॉब्लम सुनकर मैं हलचल में नहीं आती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं दाताबंद देने वाली हूँ, मतलब मैं अपनी शांत स्थिति से उसको शांत कर रही हूँ। जो बड़ों के सामने जाके हमें अनुभव होता है ना कि हम अपनी बड़ी से बड़ी बात बताते हैं, वो हलचल में थोड़े आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, और हम बताएंगे अपनी बात आधा घंटा लगाकर, वो बताएंगे एक सेंटेंस में और हम संतुष्ट हो जाए। ये हमें बनना है ना, कैसी भी बात हो, मेरा चेहरा कभी ऐसा ना लगे। जैसे बाबा ने कहा कि कोई अचानक भी आपका चित्र ले ले तो हमेशा एक वैसा ही चित्र आए। तो वो कब होगा? जो स्लोगन में भी है कि जो रूहानियत की पर्सनालिटी है वही चेहरा सदा मुस्कुराए।
मैं Can I ask a question, please? श्योर ये शायद इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है. कुछ दिन पहले आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद माई प्रिंसिपल and on karmas only, and she, because somebody mentioned कि बच्चों को गीता का ज्ञान छोटी क्लास से ही देना शुरू कीजिए ताकि they understand that Gita is a way of life. So we were talking of the law of karma, and she said that कर्मा जो हम अगर कोई अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारे बुरे कर्म को काट देता है. I didn't know how to answer that. क्योंकि लॉ पर, हाँ जी, वो थोड़ा आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए. या हमारे बुरे कर्मों को काटता कैसे है? जैसे सपोज मेरे को सपोज हार्ट अटैक आना ही था, ठीक है. अब मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आना चाहिए. हार्ट अटैक आएगा, पर अच्छे कर्म क्या करेंगे? मेरे को राइट टाइम पर उसके लिए वो सोल्यूशन आ जाएगा, किसी डॉक्टर के रूप में, घर वालों की मदद के रूप, और वो जो सिचुएशन है वो मुझे उस तरह का दुख नहीं देगी जो दे सकती. क्योंकि ड्रामा में लिखा है, अगर हमने जैसे सीपी दीदी ने अभी बोला कि अगर जान बचनी है तो बचनी है ना ड्रामा में. What does karma have to do with that? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कर्मा ओनली तुम्हारी जान बचेगी या नहीं बचेगी. जहां पर तुम्हारा कार्मिक अकाउंट फिनिश हो गया वहां पे आपने शरीर छोड़ दिया. जहां दूसरी जगह कार्मिक अकाउंट है आप वहां पहुंच जाएंगे. ओके. उनके साथ कर्म खत्म हो गए ना, जो लेना देना था जब कंप्लीट हो गया तो आप निकल जाएंगे. तो ऐसा तो नहीं है कि चार बुरे कर्म करे फिर एक अच्छा कर्म कर दिया कि भाई अब मेरे बुरे कर्म कवर अप हो गए, ऐसा तो नहीं है. नहीं, हाँ. ये नहीं, वो आएगा. पर अगर आप पुण्य का खाता बढ़ा देते हो तो हो सकता है जब वो अगर आप बढ़ाते हो, मीन्स जैसे अब आपकी ये 2 लेवल्स हैं. आपका पाप का खाता इतना है, पाप का नहीं मतलब किसी का भी, पाप का खाता इतना है, पुण्य इतना. अब आपने इतना पुण्य किया कि आपका पुण्य यहां तक पहुंच गया, तो मीन्स आप शक्तिशाली बन गए. तो जो पाप के खाते का रिजल्ट है वो मुझे इफेक्ट नहीं, राइट, इफेक्टलेस बनेंगे. जो दादियों के साथ क्या था, उनको शरीर की बहुत सारी बातें आई, 63 जन्मों का अकाउंट तो सेटल करना ही था. पर जैसे दादी जानकी ने क्या बोला, दर्द है मुझे दुख नहीं है. जब दर्द का दुख नहीं है तो मतलब आपको फील नहीं हो रहा ना, आप आत्मिक स्थिति में आप शरीर से डिटैच हो गए. राइट. जो ज्ञान में नहीं चल रहा आप उसको शरीर से डिटैच होने की बात नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते. हाँ जी, बोल सकते हैं ना. जैसे दीदी मक्खन में कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकल गया, आया है प्रॉब्लम आई है पर वो निकल गई, निकल जाएगी, समेटी जाएगी. और आप अपने प्रिंसिपल को बोल सकते हो, यू नो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड टच द लाइट. अपने वहां के सेंटर से आप सिस्टर्स को बुला सकते हो जो स्कूल में प्रोग्राम कराएं. मैंने अपने एनजीओ में किया. They are such beautiful stories and it's put in such a beautiful way for children. और बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं, बड़ों से बेटर. उनको उलझने कम होती हैं. ओके. बाकी you have to see, you know your principle better and your situations better. I'm only telling you what is available. फिर बाबा ने बोला, जो निश्चय की बात हुई ना, फिर एक जो बाबा ने बोला, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ. मेरी दृढ़ता कहां पर है? मन और बुद्धि में. दृढ़ता मुझे किस चीज की होती है? विश्वास. जिद, विश्वास तो है, और साथ में जिस चीज को मैंने 100% रियलाइज कर दिया तो मैं करूं. यदि जब अनुभव होते हैं तब भी हमारी दृढ़ता बढ़ती है. तो आपको रियलाइज हो गया ना, चाहे अनुभव से रियलाइज हुआ, जैसे भी रियलाइज हुआ, किसी को देखकर हो गया ना रियलाइज हुआ तो दृढ़. ठीक है. जैसे शुरू में जब कोई हमें बोलता है ना कॉफी पी लो, ये क्या कड़वी होती है, किसी ने अच्छे से टेस्ट बना के जो भी आपको डाल डूल के बना दी,
अच्छे से वो झाग झूग बना के जैसे आजकल बनाते हैं, दिस इज वेरी नाइस, हैव दिस कैपुचिनो। हमने टेस्ट की, हमने कहा ये तो सच में बहुत अच्छी, कि खुशबू से ही हम तो बह गए। फिर हमने कहा यही चाहिए, ये रोज चाहिए, है ना, वो तो स्थूल चीज है। उसी तरह बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, उसका सुख मिला, उसने जो बातें बोली रियलाइज हुआ बात तो सही है, मुझे ये करना चाहिए, फिर मैंने किया। आप सब में से बताओ, महसूस था। हम शुरू में रेगुलर थे? बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं ना, कोविड आया, फियर घुस गया अंदर, बोला चलो भगवान को याद करें। फिर भगवान को याद करने की लत पड़ गई, एडिक्शन हो गई, इसके बिना तो हमारा चलता नहीं, तो हम बन गए। तो बाबा ने बोला ठीक है, ऐसे करोगे तो फिर और दृश्य दिखाऊंगा ताकि तुम पक्के बनो। ठीक है ना? तो बाबा हमारे को किसी न किसी तरह से अपना बनाता है। दीदी वरदान भी समाप्त हो जाएंगे ना जब युग समाप्त होगा। हाँ। संगम, तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो बाबा कहते हैं, टाइम खत्म होने। तो हमारी सूरत बाप का परिचय दे। सूरत कब देगी परिचय? जब हम वो गुण धारण कर लेंगे, स्थिति हमारे चलन से और चाल से, चेहरे से। तो सूरत बाप का परिचय दे। सूरत कब परिचय देगी? जब मेरा व्यवहार ऐसा होगा। और व्यवहार कब होगा? जब दिव्य गुणों से संपन्न होंगे। जिसके लिए बाबा ने कौन सी दो स्मृतियों को इमर्ज करने के लिए बोला है वरदान में? अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति तो से। ये जस्ट नो जस्ट स्मृति। स्मृति कौन सी है? राज्य अधिकारी और पूज्य से। पूज्य स्मृति कि मैं आगे राजा बनने वाली हूं देवताओं की दुनिया में, और मेरी पूज्य मूर्ति जो है सबको दाता बन देने वाली है। बनने का समय अभी है। जब मैं ये याद रखूंगी तो मैं खजानों से सब। तो फिर क्या होगा? मुझे ये रियलाइज होगा, दृढ़ता आएगी, निश्चय होगा, फिर मैं बन। विदाउट दैट हम बन नहीं बन सकते। जैसे बाबा ने कहा कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि परिवर्तन करना है, करेंगे सोचेंगे नहीं, सोच कर लेना है। जो आ गया समझ, बस उसको करो अभी, सोचते नहीं रह जाना। हाँ जी, जो जिसको बाबा कहते हैं टाइम इज राइट नाउ। संगम युग की हर घड़ी कितनी प्रेशियस। तो कहते हैं रूलिंग पावर, दीदी रूल इसी से कनेक्टेड है। रूलिंग पावर, जब चाहो अपने आप पे कैसे रूल करना है अपनी कर्म इंद्रियों पर। आप इसके लिए तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले तो स्वराज अधिकारी के लिए बोला, खुद के राजा बनने। तो खुद के राजा मतलब खुद के राजा कब बनेंगे? जो आपने बोला रेणु बहन, बताओ। जब अपनी कर्म इंद्रिय, जब सभी कंट्रोल, रूलिंग पावर और कर्म इंद्रियों के ऊपर, रूलिंग कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो रूल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर। तो रूलिंग पावर मतलब रूलिंग पावर चाहिए कि कंट्रोलिंग चाहिए कि दोनों चाहिए? पहले कौन सी आएगी? पहले दोनों चाहिए, दोनों। पहले कौन सी आएगी? पहले तो कंट्रोल करेंगे ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एफर्ट करना, युद्ध करना, चेक करना, फिर रूलर बन जाएंगे। तो कर्म इंद्रिया स्थूल भी और सूक्ष्म भी, दोनों पर मेरा राज हो। मन को जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं मैं टिका सकूं, उसको कहते हैं रूलिंग पावर। तो मन टिक गया तो बुद्धि संस्कार को तो फॉलो करता है, और फिर कर्म इंद्रियां तो हमारे अपनी आत्मा ही कंट्रोल करती है। ठीक है, जिसको आज सुबह अमृत वेले ड्रिल भी यही कराई थी बाबा ने।
एक सेकंड में। तो ये रही आज की मुरली कि हमारे को पास विद ऑनर होना है। ब्रह्मा क्या करना है? बाप से, सेवा से, परिवार से, मोहब्बत से। मोहब्बत का के लिए क्या चाहिए? किसी से मोहब्बत कब होती है? जब उससे कुछ मिलता है। तो उस एक के रस में खो जाएंगे तो हम मोहब्बत का स्वरूप बनेंगे और फिर मेहनत जो है वो जाएगी, जिसके लिए बाबा ने युक्तियां बताई। चलिए, और अभी मैं वो ले रही हूँ कुछ था पॉइंट। एक्चुअली जीवन के जो विघ्न है वही हमें बाबा के नजदीक लाते हैं। बिल्कुल। और बाबा बोलता है ना कि भाई जब अगर तुम्हारे को मैं पेपर ही नहीं दूंगा तो पास कैसे हो गई? पास कौन होता है? जो पेपर को पास करेगा। राइट राइट। अगला है, आज जब जो मैसेज है ना, आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी थी। वह किसकी थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे, इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ियां बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा ईशु का है। ईशु दादी क्या करते थे? बाबा को पत्र पढ़ के सुनाते थे, मुरली को नोट डाउन भी करते थे। इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। कहा ईशु बच्ची को भी साथ ले आई हो ना? देखना ईशु बच्ची, मैं तो 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ। देव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहां। बाबा तो किसी को भी इमर्ज कर लेते हैं। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत। ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज हो गया। ईशु दादी जो है ना, वो सारे पत्र पढ़ के सुनाती थी, उसके आंसर देती। तो उनका संस्कार कौन सा इमर्ज हुआ? पत्र पढ़कर जवाब देने का। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गई। इतने ने बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे ये पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर हैं। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा क्योंकि सभी पत्रों में एक ही बात है ना। बच्चे एक ही तरह के थॉट्स में रहते। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलाने ही पत्रों से सभी पत्रों में सभी उलाने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों में लाल अक्षरों में यहाँ माफिक ही पत्र लिखा। बाबा हमेशा रेड से लिखते थे। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हानों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रिस्पॉन्स में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। ड्रामा के ज्ञान की बात हुई तो बाबा ने रिस्पॉन्ड अपने इस मैसेज में दे दिया। सभी पाठ बजा रही हैं उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार। आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है। ये है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा ने को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे
उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा, बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो, बाबा तो एक अक्षर में जवाब देंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या रियलाइज हुआ कि सारे बच्चे कंप्लेंट करते रहते हैं, और सारे बच्चे अभी के समय क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा क्यों अव्यक्त हो गए, उनको हमारे साथ ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कितना प्रेम भरा पत्र लिखा, नूरे रतन, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी, ऐसे अच्छे अच्छे टाइटल देकर बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। तो याद प्यार देते ही बच्चों के उलाने क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अव्यक्त स्थिति में जो करते हैं उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। ये है। फिर यीशु दादी को भी इमर्ज किया, तो जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे साथ जाते। बाबा को पत्र का आंसर देने में सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि बाबा की स्थिति कैसी है, निरंतर कल्याणकारी। ये एक पॉइंट रखना, निरूपण है कि नहीं सुन लेंगे, उन्होंने सारे आई एम राइटिंग इट डाउन, आई एम राइटिंग इट, ठीक है ना। और बाबा ने, अब बाबा क्या करते हैं, हर एक जो बच्चा बाबा के सामने जाता है हर एक को रिस्पॉन्स जरूर मिलता है। ये हो नहीं सकता हम जाएं और बाबा रिस्पॉन्स ना दें। फिर नेक्स्ट बात कि बाबा ने नए बच्चों को इमर्ज किया, नए बच्चों की पालना ज्यादा करनी है, इसलिए उनको बहुत अच्छी दृष्टि देकर गिट्टी भी खिलाई और उनको टोली भी अपने हाथ से अव्यक्त वतन में खिलाई। नीचे साकार वतन में बच्चों को महसूस होता, ठीक है। तो प्रश्न जो दादी ने पूछा वो क्या है, सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर के सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था ये भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्चे क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाए। तो अच्छा लो सुनो, अब ये सुनो ब्रह्मा बाबा के लास्ट का सीन। बच्चे खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, उस थोड़े समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल, किसकी, योग बल और कर्म भोग की युद्ध थी। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहते हुए थे वे फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी को देख रहा हूं। जो भी हिसाब किताब थे वो योग अग्नि से भस्म हो रहे थे। हिसाब किताब योग अग्नि से भस्म हो जाते, और मैं साक्षी को देख रहा हूं। अखाड़े में बैठ मलयुद्ध दिखाते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ चल रही। एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो, दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति रही, लेकिन सभी बच्चों को स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी युद्ध मोह की रग, शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, और कोई भी संकल्प नहीं था। शुद्ध मोह, इसको अंडरलाइन, कि शुद्ध मोह का मतलब क्या है, जब सबके कल्याण की, ज्ञान युक्त कल्याण की जो संकल्प था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही, कर्मातीत न्यारी अवस्था। जो बाबा ने पहली मुरली भी चलाई कि कैसे भाभा होकर सन्नाटा होता है, मतलब पहले युद्ध चलता है फिर एकदम पीस हो जाती है, बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है, यह अनुभव हो रहा। तो अंत में अगर बाप याद होगा तो कर्मातीत अवस्था होगी। ये भी पॉइंट, क्योंकि थोड़ा लंबा है, पॉइंट्स ज्यादा है। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा बच्चे रोक लेते तो ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा
यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा, ये बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक के वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है, कल साकार रंग था, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। तो शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में। यह मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आई। तो हम अगर बाप को याद करते हैं तो हमें भासना जो आती है, बाबा सच में हमारे पास होते हैं। अभी भी हम बाबा को इमर्ज कर सकते। ये भी एक पॉइंट लिख लो। मतलब तो यह रूह रिहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई। चक्र का ढंग ऐसे बना था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई दे रहे थे, परंतु निकल ना पाए। फिर ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा से के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। इस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला, जाओ बच्ची, टाइम। मतलब हमारे को उस 0 पॉइंट पर टिकना है, मैं आत्मा, पर ड्रामा से नहीं निकल सकता। 4-5 रास्ते थे चक्कर के, पर उससे बाहर नहीं निकले ब्रह्मा बाबा। ड्रामा के अंदर जितना हम ड्रामा को एक्सेप्ट करेंगे, जितना बिंदु रूप में रहेंगे, उतना सुख का और कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। तो ये रही आज की आज की मैसेज का। दीदी गिट्टी क्या होती है? गिट्टी खिलाई? गिट्टी इज अ बाइट। तो रोटी के ऊपर मक्खन और चीनी लगाकर बाबा सब बच्चों को खिलाते। ठीक है। आज का मनन चिंतन आप अपने पसंद से लिखो, मनन चिंतन जो कर। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि लिखना नहीं है। ठीक है। मोहब्बत से मेहनत कैसे खत्म होती है, दृढ़ निश्चय के ऊपर। शीतलता गंभीरता का बैलेंस दोनों का। किसका क्या? दोबारा बोलेंगे? बैलेंस, शीतल और गंभीरता दोनों का क्या बैलेंस है? बहुत डीप है, ये करिए। ठीक है। तो चेहरे चलन की प्रसन्नता रूहानी पर्सनालिटी है, ये भी ले सकते। तो आज हम ज्ञान स्वरूप होकर बैठेंगे। सभी कंफर्टेबल हो जाए। और मान लेंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल तो स्वरूप में स्थित हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने आकर मेरा का तीसरा नेत्र को स्वयं को देखते चले। और मेरा तीसरा खुला, अर्थात मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान ने कैसा था जीवन, कैसे भटकते थे, अज्ञानता में थे, और अब प्रेजेंट में बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, ज्ञान से तीसरा नेत्र जो खुला तो मेरी समझ बढ़ी, रियलाइजेशन हुई। और जैसे रियलाइजेशन, अज्ञानता का अंधकार बाबा की ताक से इस ज्ञान को धारण करने की भी शक्ति मिली, और मैं ज्ञान स्वरूप बनती गई। अपनी पहचान मिली, समय की पहचान मिली, जागृति आई, अज्ञान अंधियारा मिट गया, ज्ञान की और से आत्मा भरपूर होने लगी। Knowledge is light. Knowledge is mind. हर समस्या का समाधान है ये ज्ञान। इन वृत्तियों में
अपने भाग्य को सलाम। भी धारण करके आ जाए वतन में, बाप दादा के सामने सफेद बादलों में। बाबा, मेरे इस ज्ञान युक्त स्वरूप को देख, मुझ पर ज्ञान की किरणें बरसाए। का हर फ्लॉ मिटता जा रहा है। इन किरणों में स्वयं को निखरता हुआ देखे। उजियारा हो रहा। अब ज्ञान के दर्पण में स्वयं ही चेक इन करें। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा के सामने सच्चे स्वरूप में बैठे चेक करें कौन सी ऐसी ज्ञान की बात जो मैं अभी तक नहीं कर, बाबा से शेयर करें और दृष्टि साइलेंस से कैच करें कि बाबा मुझे क्या कहना चाहते, बाबा मुझे कौन सी युक्ति बताना चाहते। एक मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन और बाबा से कैचिंग। Are you looking to transition your career into data science and find a place in companies like Meta, Google, or even Amazon? If your answer is yes, then learning Python is a must. Fundamental clarity of Python concepts is the gateway to becoming a successful data scientist at any of these top product companies. What if I tell you in just 3 hours, you can learn the most essential skills for any aspiring data scientist, and that too for free? Yes, you heard it right. Scalar is organizing this free data science bootcamp to help you learn Python from scratch. You will also get to explore the must-know libraries used in Python and exploratory data analysis using Python. Click here to register and don't forget to attend. Can I show you something that kind of messed me up? This is a ribbon that represents 100 years. And depending on how old you are when you're watching this, you've probably already lived about a third of your life. So this is gone. And unfortunately, most people don't make it to 100 years old. We only make it till about 80. So we probably won't see स्वयं मुझे समझते कैसे ज्ञान युक्त बात को स्वयं में संभाले और इसको सारा दिन यूज करें। बाबा भरपूर करके
मेरे माथे पर तिलक विजय का लगा रहे और मैं बिंदु बनकर परम धाम में शिव बाबा की किरणों ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे अनुभव करें। ज्ञान की किरणों के फाउंटेन में मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो रही। मैं समझदार बन रही। ज्ञान का स्वरूप बन रही। सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा। किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ If you have 5 नीचे आ जाए, परम धाम से अपने शरीर में मैं ज्ञान का फुल हूं। मेरा दृष्टिकोण पाप समान बेहद का कल्याणकारी। ब्रह्मा के ज्ञान की समझ से पूरी सृष्टि को देखें, स्पेक्टेटर बनकर और इस कल्याण की
पूरे विश्व में ज्ञान सागर की किरणें फैलाएं। सागर की किरणें मुझ पर और मुझसे समझ से, इस दृष्टिकोण से, और आज सारा दिन ऐसे ज्ञान का स्वरूप बनकर बाबा से जो कैच किया वो धारण करके हम अपने जीवन से अपने जीवन बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। सभी जो आ रहे हैं, एक अनाउंसमेंट थी कि हम पार्क प्लेस में मिलेंगे आज। क्यों पार्क प्लेस के सेंटर में मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, M11। वो वैसे भी इजियर है फाइंड करना। पानी की बोतल धर रहा। Some people were finding it difficult to go there। जो आ रहे हैं होम्योपैथी की दवाई के पास रख लेने आती है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति।